wondered how do free apps make money, then this video is for you. Because हम सबको free apps यूज करना बहुत पसंद है, बट क्या वो सही में फ्री होते हैं या वो कुछ ऐसा कमा रहे होते हैं जो हमें पता भी नहीं है? आई नो तुम लोग कहोगे कि वी ऑल नो इट हर्षिता, ये फ्री एप्स एडसेंस से पैसे कमाते हैं एंड दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, बट ऐसा सब एप्स के केसेस में ट्रू नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का क्या, वो कैसे पैसे बनाते हैं? Honestly, this is way more interesting than you can ever imagine. And I promise at the end of this video, you'll know exactly how they make money and तुम्हारा नजरिया ही उन एप्स की तरफ देखने का बदल जाएगा। Let's get started. कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं, जिनका कोड आप सबको फ्रीली अवेलेबल होता है। आप उस कोड में अपने हिसाब से चेंजेस ला सकते हो, आप उस कोड को किसी भी तरह यूज कर सकते हो और आप उस कोड के ऊपर भी कुछ और बिल्ड कर सकते हो। एंड दूसरे तरीके के सॉफ्टवेयर जिन्हें आप डाउनलोड करते हो और बिना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन दिए एंड बिना कोई भी पैसे दिए आप उसे यूज कर पाते हो, जैसे Zoom, जैसे Spotify, जैसे VS Code। एंड सरप्राइजिंगली PUBG जैसी गेम्स जो इतनी हाई क्वालिटी होती है, जिनमें एड्स भी बहुत कम आती हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू कैसे टच कर पाती हैं? नंबर 1 एंड द मोस्ट क्रिटिकल वन इज डेटा मोनेटाइजेशन। एंड आई नो तुम सबको इसका आइडिया भी है, क्योंकि इस चीज को बहुत हाईलाइट किया गया था कि कैसे कंपनीज तुम्हारे डेटा को बेच देती हैं और वो उनका प्रॉफिट बनता है सबसे बड़ा। दिस इज हाउ एल्गोरिथम्स वर्क। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर स्नीकर्स बाय करना चाहते हो, तुम गूगल पर स्नीकर्स के बारे में सर्च करोगे और अचानक से Amazon, फ्लिपकार्ट, हर जगह पर तुम्हें उसी की एड मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इंस्टाग्राम पर भी अलग अलग एड्स तुम्हें वही दिखती हैं जो कि स्नीकर्स की ही हैं। तो ये सब कुछ कैसे हो पाया? तुम्हारे डेटा से। तुम्हारा डेटा इतना वैल्यूएबल है जिसका तुम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम कहाँ पर क्लिक करते हो, तुम्हें क्या चीजें इंटरेस्ट देती हैं, किस तरीके की वीडियोस में तुम इंटरेस्टेड हो, तुम क्या क्या चीजें सर्च करते हो, हर चीज तुम्हारा डेटा है। तुम किस वेबसाइट पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तुम कौन सी वीडियोस को लाइक करते हो। अगर तुम ज्यादा जेईई प्रिपरेशन की वीडियोस लाइक करोगे तो तुम्हें एड्स भी जेईई प्रिपरेशन कोर्सेज की आएंगी। एंड दैट्स हाउ द होल इकोसिस्टम इज डिजाइन्ड। डेटा से ये अपने प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव करते हैं और एडवर्टाइजर्स को भी तुम्हारा डेटा सेल किया जाता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार बिना परमिशन के मेरा डेटा कोई कैसे यूज कर सकता है और बेच कैसे सकता है उसको फॉर प्रॉफिट? तो लेट मी टेल यू, ये बिना परमिशन के नहीं है। आपकी और हमारी परमिशन ली गई है इस डेटा को बेचने से पहले। वो जो फटाफट से कंसेंट फॉर्म तुम लोग भरते हो ना किसी ऐप को डाउनलोड करने के बाद, एग्री एंड कंटिन्यू, ऑल ऑफ दैट कंटेन्स द परमिशन, जिसमें तुम खुद अलाउ करते हो ये सारे डेटा को मॉनिटर और सेल करने के लिए। सेकेंड इंटरेस्टिंग वे है कि हाई एंड गेम्स कैसे कमाती है। आई नो ऐसी बहुत सारी गेम्स होती है जिसमें बहुत सारी बैक टू बैक इरिटेटिंग एड्स आती हैं और हम सब इरिटेट होते हैं, बट मैं उन गेम्स की बात नहीं कर रही। मैं उन गेम्स की बात कर रही हूँ जिसमें एड नहीं आती और वो बहुत प्रीमियम है, उसके बाद भी वो फ्री है, जैसे PUBG। तो इसका आंसर बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये गेम्स तुम्हारी साइकोलॉजी का यूज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी गेम को खेलने की आदत पड़ गई और तुम उसमें ग्रो करना चाहते हो, तुम अपनी ईगो को बूस्ट करना चाहते हो उस गेम में, तो तुम क्या करोगे? तुम अपने कैरेक्टर को और अच्छा बनाओगे, अपने कैरेक्टर को और पावर्स देकर उस गेम को खेलना चाहोगे और उस गेम को अपने अपोनेंट से जीतना चाहोगे। एंड दैट्स हाउ दे अर्न मनी। जो तुम अपने कैरेक्टर में एड ऑन करते हो वो हर फीचर पैसों का आता है। अगर तुम एक नई गन खरीदना चाहते हो, टोकन्स खरीद लो। अगर तुम कुछ और खरीदना चाहते हो, यू कैन बाय उनको पैसे देकर। अगर आप लोग बिजनेस केस स्टडी से बिजनेस को समझना चाहते हो एंड आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो AI रेस में एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, बिकॉज बिजनेस करना बहुत आसान हो चुका है बिकॉज ऑफ AI, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना बिजनेस केस स्टडी एंड आई विल मेक अ बिजनेस केस स्टडी फॉर यू, जिसको देख के आप बहुत ज्यादा सीख सकते हो अबाउट बिजनेस। नाउ द थर्ड वे इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें ओपन सोर्स में पेड सपोर्ट देकर उसको कंबाइंड कर एक नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कोड ओपन सोर्स है तो तुम्हें उसे खुद चेंजेस करने पड़ेंगे अपने हिसाब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। उसमें आपको कोई एक्सपर्ट सपोर्ट नहीं मिलता, यू डोंट गेट होस्टिंग फीचर्स, एंटरप्राइज फीचर्स आपको वहां नहीं मिलते एंड बहुत सारे फीचर्स वहां रह जाते हैं। बट अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर बिल्ड कर ये सब फीचर्स आपको दे दिए जाएं एज अ पैकेज, तो इट बिकम्स अ ग्रेट बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, रेड हैट। हम सब जानते हैं कि कैसे रेड हैट लिनक्स पर बना है और उसके बाद भी मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइज सॉल्यूशंस रेड हैट को ही यूज करते हैं एंड इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट वे इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आपको सारे मॉडल्स ऑलमोस्ट फ्री में मिलते हैं।
लेकिन कुछ फीचर्स के लिए। Zoom, Spotify, ये सारे एप्स आपको कुछ लिमिट तक ही फ्री यूसेज अलाउ करते हैं और उसके बाद ये आपसे सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज कॉल्ड फ्रीमियम मॉडल एंड दिस इज वेरी सक्सेसफुल। अगर तुम्हें लग रहा है Spotify पैसे नहीं बना रहा है क्योंकि वो तो फ्री में ही गाने इतने ज्यादा लिमिट तक सुनने देता है, तो यू आर रॉन्ग। Spotify $15 बिलियन में से $13.5 बिलियन, which is almost all the revenue they earn from their premium subscribers। ये मॉडल ना सबसे सेफ है क्योंकि तुम एक साल के लिए यूजर को बांधने की कोशिश करते हो। अगर 12 मंथ्स के लिए कोई यूजर तुम्हारे उस ऐप का प्रीमियम मॉडल लेता है तो तुम डिस्काउंट्स देते हो उस यूजर को। एंड दैट्स व्हाई अगर कोई एक साल के लिए तुम्हारे साथ है तो ये मॉडल सबसे ज्यादा रिस्क फ्री बन जाता है। इनफैक्ट अगर तुमने ऑटो पे ऑन कर दिया है हर मंथ के पेमेंट के लिए, एक स्टडी शो करती है कि 70% ऑफ पीपल हु ऑन ऑटो पे ऑन एनी सब्सक्रिप्शन एक्चुअली कभी ऑटो पे को ऑफ ही नहीं करते और कभी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल ही नहीं करते। नेक्स्ट इज टोकन्स। आई मीन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। सब AI मॉडल्स टोकन बेस्ड सब्सक्रिप्शन ही फॉलो करते हैं एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू फ्रीमियम मॉडल। एक हद तक आपको कुछ टोकन्स फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, बट जब आप वो टोकन्स को यूज कर लोगे तो आपको एक्स्ट्रा टोकन्स के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अभी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ने टोकन बेस्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल निकाला है जिससे कि आपको टोकन मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सक्रिप्शन यू बाय। अगर आप क्लॉड का प्रो वर्जन बाय कर लेते हो तो आपको उस प्रो वर्जन के हिसाब से एक्स्ट्रा टोकन्स मिलेंगे। प्रो वर्जन में भी ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड टाइम तक यूज कर सकते हो उन मॉडल्स को, नहीं, उसमें भी टोकन बेस्ड लिमिट है। आपको कुछ टोकन्स दिए जाएंगे पर वीक पर मंथ एंड अगर आप वो टोकन्स खत्म कर देते हो जल्दी तो आप उसके बाद बैठे रहोगे इवन इफ यू आर अ प्रो यूजर। तो ऐसा नहीं होता कि अगर तुम प्रो यूजर हो तो तुम्हारे साथ टोकन वाली कोई चीज नहीं होगी। नेक्स्ट वो है जो बहुत फेमस है एंड दैट इज एड्स। Spotify भी अपने सारे फ्री मॉडल्स पर एड चलाता है। इनफैक्ट चैटबॉट पे भी एड अब मिलने लगेगी क्योंकि उन लोग के पास आपका इतना ज्यादा डेटा होता है ना कि एड्स आपको टारगेटेड एड्स दिखाना उनके लिए बहुत आसान है। एंड टारगेटेड एड्स का फायदा क्या होता है ना कि उतना ज्यादा आप एक इंटेंट कस्टमर हो। अगर आपको एक शर्ट फॉर एग्जांपल बाय करनी है तो आपको अगर शर्ट की ही एड्स दिखाई जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप कन्वर्ट हो जाओगे टू द कस्टमर फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड। बट अगर आप शर्ट बाय नहीं करना चाहते हो, आप अभी माइक बाय करना चाहते हो और उसके बाद भी आपको शर्ट की एड दिख रही है, देन आपको कैप्चर करना शायद थोड़ा टफ होगा किसी और माइक ब्रांड के लिए। यहाँ पर ये डेटा बहुत क्लेवरली यूज किया जाता है। गूगल भी एड से बहुत कमाता है जैसा कि हम सबको पता है। नेक्स्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो मेरा फेवरेट है। तुम ये सोचो कि तुम पैसे मांग नहीं रहे किसी से, उसके बाद भी तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स तुम्हारे बैंक में पड़े हैं। एंड दिस इज व्हाट डोनेशन एंड क्राउड फंडिंग डू टू यू। इसके बहुत फेमस एग्जांपल्स विकिपीडिया और ब्लेंडर जैसी वेबसाइट्स है। ये पूरी तरीके से फ्री हैं। दे नेवर आस्क मनी फ्रॉम यू, ना ही आपका डेटा बेचते हैं। लेकिन ये इतने ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और ये लोगों को इतने ज्यादा पसंद है कि इन प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए लोग ही फंड करते हैं। और तुम्हें लग रहा होगा फंडिंग में कितना ही पैसा आ जाता होगा या डोनेशन में कितना ही पैसा आ जाता होगा। गाइज लेट मी बी सीरियस विद यू, अगर बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स डोनेट करें ना तो बहुत सारे अनलिमिटेड पैसे इन ब्रांड्स के पास आ जाते हैं। बट एक सेकेंड, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इस AI रेस में कैसे अपने आप को अपस्किल करना है, कौन सी स्किल्स रेलेवेंट है एंड कैसे अभी भी पैसे कमाने हैं, तो मैंने रिसर्च करी थी आपके लिए, एक डीप रिसर्च जिसमें मैं आप लोग को बता रही हूँ कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो AI से, कैसे आप स्किल्स बना सकते हो ताकि आप रेलेवेंट रहो AI एरा में। मैं उस वीडियो को यहाँ लिंक कर देती हूँ एंड अब वहीं मिलती हूँ आपसे। बाय।